मेरी अपने बहन आप के को मतलब क्या ही घुसाया है पेट में, मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। न्यू कह रही मम्मी फॉर्चूनर मांग रही है। बेटी मैं कहूँ तो दूंगी, अब तो मैंने तेरो ब्याह करोयो। मेरी बहन को मारा ना है, मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। न्यू कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ। इतना घिनौना काम उन्होंने कर दिया। हमारी बच्ची हमें ऐसे ही मतलब बोल देते भैया तुम इसको लेके चलो, हम हाथ जोड़ के लेके आ जाते। मम्मी मोए बहुत दुखी राख हैं मेरी लाडू। मेरी मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला, मेरी बहन के। भक्षकों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे ही न छोड़ोगे तो आगे आज दीपिका की वो हुई है, कल कोई और दीपिका पैदा हो जाएगी जो कि उसके लिए बहुत ही आगे ये बढ़ते ही रहेंगे। ऐसे भक्षकों को मिटा देना चाहिए। उसको ना मतलब फ्रैक्चर्स आते, ठीक है, और वो चेहरा वगैरह भी पूरा डैमेज होता, ठीक है, तो उस वो बिल्कुल चेहरा भी साफ बिल्कुल कोई, लेकिन और बॉडी पे पूरी हर जगह पे निशान है। इसमें तो पूरा रोल इनका है, मदर है, उसकी ननद है, ये तो मैन होती हैं ऐसे उसमें जो टॉर्चर, वो तो ननद वही करती है ज़्यादा, मदर। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे, बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। जैसे आवाज़ आई है, मतलब गिरने की आवाज़ आई है, तो उसने सामने वाले ने उन्हें उठाया। वो काफ़ी देर बाद आई। मैंने तो यही देखा था, अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही, अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। उन्होंने बताया कि एक गिरफ्तारी और हो गई है, जो उनके चाचा हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रात। दीपिका नागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डरा देती है, दहला देती है, दिल को अंदर तक कचोट देती है, क्योंकि सर से पांव तक उसके चोट के निशान थे। लिवर फटा हुआ, किडनी डैमेज, जो दिल होता है उसके चैम्बर्स में खून नहीं था, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे नील पड़ा हुआ था, चोट है, गहरे चोट के निशान मिले हैं। लेकिन अब इस केस में ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अलावा एक और चीज़ है जो अपडेट आई है, वो ये कि जो इसके चचिया ससुर हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जो दीपिका नागर की सास हैं उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मगर दोस्तों आपको बता दूं, इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे डराने वाली बात यह है कि एक पिता जिसने कुछ मिनट पहले तक अपनी बेटी को जिंदा उसके ससुराल में देखा था, जब वो अपनी बेटी के घर से 17 मई को वापस अपने घर पहुंचे, उसके पहुंचने के चंद मिनट के अंदर उन्हें खबर मिली। खबर ये कि दीपिका छत से गिर चुकी है, उसके चोट लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिता कुछ समझ पाते उससे पहले उल्टे पांव अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही अस्पताल पहुंचते हैं पिता को पता चलता है कि जिस बेटी को चंद मिनट पहले उन्होंने जिंदा देखा था अब उसकी मौत हो चुकी है। सोचिए उसके जिस्म पर जो चोट के निशान है उन्हें देखकर एक पिता के ऊपर क्या गुजरी होगी। जब उन्होंने अपनी बेटी को जिसे चंद मिनट पहले तक जिंदा देखा था अब वो लाश बनकर उनके सामने स्ट्रेचर पर पड़ी है, जब उसकी शक्ल उन्होंने देखी होगी तो उनके ऊपर क्या गुजरा होगा। जब उन्हें पता चला होगा कि उनकी बेटी के जिस्म से खून निकल रहा है तब उस पिता के ऊपर क्या गुजरा होगा, उस माँ के ऊपर क्या गुजरा होगा, उस परिवार के ऊपर क्या गुजरा होगा जिन्होंने अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर 2024 में ऋतिक के घर भेजा था ताकि उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा खुशियों से भरी रहे। लेकिन जब ऋतिक के घर से पिता लौटे थे, यानी कि दीपिका के ससुराल से जब पिता लौटे थे, तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हादसा होने वाला है। लेकिन जब पिता ने अस्पताल में स्ट्रेचर पर अपनी बेटी को देखा होगा तो सोचिए उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। इस मामले पे पुलिस ने 2 और लोगों को, जैसे मैंने बताया, गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले पे जो दीपिका के परिवार वालों ने कंप्लेंट दर्ज कराई थी उसमें टोटल 7 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें ऋतिक का ससुर, उसकी माँ ऋतिक की, साथ ही साथ चचिया ससुर, ऋतिक का छोटा भाई और ननद दीपिका की। साथ ही साथ इस पूरे मामले में टोटल 7 लोग थे जिनका नाम इन लोगों ने अपनी कंप्लेन में दर्ज कराया था और कहा था कि दहेज के लिए दीपिका की हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, दीपिका नागर की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में दीपिका के शरीर पर कई बाहरी और अंदरूनी चोटों का खुलासा हुआ है। ये चोटें किसी हिंसक घटना या बेरहमी से की गई मारपीट की तरफ इशारा कर रही है।
क्योंकि चलिए इंटरनल जो चोटें लगी हैं जैसे कि किडनी का डैमेज होना या लिवर का फटना या तिल्ली का फटना, ये तो चलिए मैं मान सकता हूँ, एक टाइम पे अदालत भी शायद मान जाए कि ऊपर से जो गिरी है, गिरने की वजह से इंटरनल चोटें लगी होंगी। लेकिन जो जिस्म के बाहरी चोट लगी हुई हैं, जो नील के निशान हैं, जो कट के निशान हैं, वो कैसे हो सकते हैं? वो तो जाहिर सी बात हो तभी होंगे जब किसी ने मारपीट की होगी। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। दीपिका के शरीर पर कई जगह चोटें, सूजन और गहरे घाव मिले हैं। चेहरे के दाहिने हिस्से पर 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा कंट्यूजन पाया गया है। बाएं हाथ की कोहनी और फोराम पर भी चोट के निशान थे। दाहिने पैर की जांघ पर 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा दबाव और नीला निशान दर्ज हुआ है। बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव मिला है। कमर, पेट के निचले हिस्से और दाहिने कूल्हे पर भी चोट पाई गई है। दोनों हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई चोटें और दबाव के निशान मिले हैं। बाएं कान से खून निकलने की बात भी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जहर दिया गया है नहीं दिया गया है, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए विसरा जांच के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दूं, आगे की जांच और भी गंभीर तथ्य सामने आए हैं। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने मस्तिष्क यानी कि सर के बीच और बाई हेमोटोमा यानी कि खून का थक्का पाया है। इसके अलावा सर के बीच में और बाई तरफ में खून का थक्का जो है डॉक्टरों को मिला है। इसके अलावा दीपिका की तिल्ली फटी हुई थी। शरीर के कई हिस्सों में अंदरूनी जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है वो दर्ज हुई है। रिपोर्ट में जो दिल के चैम्बर हैं खाली होने और बाई किडनी के नीले होने का भी जिक्र है। आपको बता दूं, फॉरेंसिक साइंस के मुताबिक दिल का चैम्बर खाली होना शरीर में खून की भारी कमी को दर्शाता है। ये किसी गंभीर चोट या अंदरूनी यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग के कारण हो सकता है। किडनी के पीले पाए जाने का कारण भी ज़्यादा खून बहना होता है। हालांकि मौत के सटीक कारणों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। जो जहर दिया गया है नहीं दिया गया है उसकी आशंका को देखते हुए विसरा जांच के लिए भेजा गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, इस पूरे मामले में दीपिका की हत्या के मामले में ऐसा जो आरोप उनके दीपिका के मायके वालों ने लगाया है कि दीपिका की हत्या हुई है, उस मामले में सास और ननद समेत कुछ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका के चेहरे के दाहिने हिस्से पर भी सूजन थी। दाहिने हाथ के आसपास निशान थे। इसके अलावा बाई कोहनी में सूजन, बाएं हाथ पर चोट, दाहिने जांघ पर नीला निशान, बाएं घुटने और पर गहरा घाव और छाती और पेट के बाई तरफ खरोच के निशान थे। इतने ही नहीं, दहेज के लिए परेशान करने का आरोप लगाया गया है कि दीपिका को लगातार दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित कुड़ी गांव की रहने वाली थी दीपिका। उसके 3 जो है भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। उसने इंटीग्रेट बीएड की डिग्री हासिल की थी। दीपिका के पिता संजय का कहना है कि उनकी बेटी की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव में रहने वाले मनोज के बेटे ऋतिक से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के बाद दहेज के लिए उसे परेशान किए जाने लगा। इतना ही नहीं, दीपिका की जो बहन है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया है कि उनके परिवार ने शादी पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए खर्च किए थे। सारिका ने, जो कि दीपिका की बहन, उन्होंने कहा कि हमने उन्हें महिंद्रा स्कॉर्पियो दी थी, नकद कैश दिया था, 20 तोला से ज़्यादा सोना दिया था, ऋतिक के रिश्तेदारों को 14 झुमके और फर्नीचर दिया था। दीपिका की मौत के पीछे कई सवाल हैं जो आप ज़्यादा परेशान भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आरोप ये लग रहा है कि दहेज के लिए ये लोग और ज़्यादा डिमांड कर रहे थे और उसी वजह से दीपिका को उन्होंने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। दीपिका परेशान थी और जिस दिन दीपिका के पिता घर आए थे यानी कि 17 मई को, तो वो इसी मामले को सुलझाने आए थे कि बेटी को परेशान आप मत करो। दहेज की जो भी बात थी परिवार के बड़े लोगों को लेकर आए थे ताकि आपस में बैठकर बात की जा सके, ताकि लड़की को परेशानी ना हो। लेकिन उस वक्त जो है पिता जब वहाँ से निकले थे 17 मई को, तब तक दीपिका जिंदा थी। यहाँ तक कि जो दीपिका के ससुराल के पास के एक चश्मदीद गवाह है जिसने सबसे पहले दीपिका को देखा था अपने पास, उसने बताया है कि मैं घर पे था, अचानक रात तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मुझे ज़ोर की आवाज़ आई। मैं घर के बाहर आके देखा तो वहाँ एक महिला पड़ी हुई थी। पास जाके देखा तो वो पड़ोस में रहने वाले ऋतिक की पत्नी थी। वो कुछ समझ पाता, इतने में ऋतिक जो है काफ़ी देर के बाद ऊपर से नीचे आया और फिर जल्दी कहने लगा कि गाड़ी में डालो, जिसके बाद दीपिका को उसकी मदद से, जो पड़ोसी था उसकी मदद से गाड़ी में डाला गया और फिर उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने बाद में उसे मृत घोषित कर दिया था। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे अब जो 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है उसके ऊपर दीपिका के पिता ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। क्या, मेरी बेटी गांव जलपुरा में मैंने उसकी शादी की थी 2024 दिसंबर में।
ज्यादा ही लगा होगा। अब क्या हुआ है, मौत हो गई है बच्ची की? बच्चे की मौत उन्होंने मिलके कर दी, उसे मारा है और मार के ऊपर छत से ऊपर नीचे डाल दिया उसे जो, और उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्महत्या कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। शरीर पर कुछ चोट के निशान? चोट काफी चोट है, काफी चोट है। क्या डिमांड आ रही थी ससुराल पक्ष की तरफ से? ससुराल पक्ष तो फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहा है, 51 लाख रुपए मांग रहा था। आपने क्या दिया था पहले शादी में? एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी जी, देने को तो कमी हमने भी नहीं करी। खैर फर्स्ट मॉडल एक स्कॉर्पियो है हमने भी दी थी, और 5.5 लाख कन्यादान दिया था। 2.5 लाख हमने जो लगन पे दिए थे, 1.5 लाख हमने चिट्ठी पे दिए थे, 2.5 लाख हमने गोद भराई पे दिए थे, बूरा खाने पे हमने जन क्या क्या दिया था। हमने तो कमी तो हमने भी नहीं करी सर। दोस्तों अब आपको मैं सुनाता हूं एक महिला की बात जो दीपिका के रिश्तेदार हैं। वो कैमरे पर उन्होंने दीपिका के जो दहेज की जो आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो सुनिए और देखिए किस तरीके से वो महिला बताती है कि किस तरह दीपिका को परेशान किया जा रहा था दहेज के लिए, किस तरह उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या कुछ कहा है महिला ने, एक बार आप सुनिए। मेरी बेटी है। आपकी? हाँ, मेरे जेठ की पोती है, मेरी भी बेटी है। हाँ, क्या हुआ था उनके साथ? मेरी बेटी के साथ में ये हुआ था, उन्हें टॉर्चर करा जा रहा था। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए लेके आ, और नहीं लेके आएगी तो तुझे जान से मारेंगे। जब उन्होंने रात उसको मार दिया था, जब हमारे पास उन्होंने फोन करा था, जब हमारे पास फोन करा था तो अर्थात हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए, शारदा में क्यों लेके गए थे? जब लेके गए थे शारदा में तो हमें बताते ना, हम शारदा में लेके जा रहे हैं। हम तो अपने काम में लग गए, हम तो अपनी बेटी के उसमें लग गए, और उन्होंने चाल चल दी, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। तो क्यों करी थी जब उन्होंने मारी नहीं थी? उन्होंने चक्कुओं से गूंद गूंद के मारा, चक्कुओं से गूंद गूंद के। अब 50 लाख रुपए लेके आ और फॉर्च्यूनर गाड़ी लेके आ, नहीं तुझे खत्म करेंगे। सासू ने भी, आदमी ने भी, ससुरे ने भी, सबने उसको टॉर्चर करा, और ऊपर से उसे फेंक दिया 3री मंजिल से। जब उसे फेंक दिया, जब हमारे घर फोन करा 1 बजे का, जब तुम्हारी बेटी गिर गई है जीने से, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने के बाद भी वो भाग गए। हमें खून के बदले खून चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, जैसे हमारी बेटी मारी है, हमें भी इंसाफ चाहिए आज। वहीं दोस्तों हमारे संवाददाता ने दीपिका के एक रिश्तेदार से भी बात करी। उन्होंने दीपिका के जो ससुर हैं उनको लेकर काफी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। क्या कुछ कहा है, एक बार आप सुनिए। पुलिस ने तो भी हमसे मिले बिना, हमारा कोई व्यू लिए बिना पहले ही बोल दिया है कि छत से जो उन्होंने आत्महत्या की है, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल ये जो व्यक्ति है मनोज प्रधान, जो लड़की के ससुर लगते हैं, ये राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है और भूमाफिया भी है। इसके खिलाफ पहले ही दर्जनों मुकदमे वहाँ के जो लोकल थाना है उसमें दर्ज है। तो ये तो जांच को पूरी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेगा, और हो सकता है इसने वहाँ पे लोकल चौकी या थाना स्तर पे पैसे भी पहुंचा दिए हों। ये जो पूरी घटना हुई, 6 महीने से बेटी को परेशान कर रहे थे, तो क्या मारपीट भी पहले भी करते थे या ऐसी भी बातें आपने सुनी कभी अपनी बेटी के मुंह से? दरअसल बिटिया ने कभी पहले हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया। उसे लगा कि शायद छोटी मोटी चीजें हैं, ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। अभी कुछ टाइम पहले से उसने बताना शुरू किया। इसी क्रम में कल जो लड़की के पापा हैं वो कल मिलने भी गए थे अपनी बिटिया से, और जाकर के चीजों को सही करके आए कि आराम से चीजें ठीक हो जाएंगी। हर पिता यही चाहता है कि उसकी बेटी का घर ना बिगड़े, ना उजड़े। तो इसी प्रयास में वो लोग जाकर के आराम से शांति से बात करके आए थे। लेकिन घर लौटने के आधे घंटे के बाद ही उनके पास वहां से फोन आ गया कि भाई उन्हें वो गिर गई हैं। तो जब हम हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में वहां मृतदेह थी लड़की की, और उसके पूरे शरीर पे चोटों के निशान हैं। चोटों के निशान देख के ही आप बता सकते हो कि बेटी के साथ में कितनी ज्यादती की गई है, कितना बुरा हाल किया गया है। उसके ऊपर कट के निशान हैं, कहीं पे पेचकस के निशान हैं, या कहीं बुलेट का निशान भी हो सकता है, जो कि पोस्टमार्टम के बाद में पता चल जाएगा। अभी तो हम सारे लोग सुबह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पे पता नहीं कैसी व्यवस्था है कि अभी तक कोई पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर नहीं आया। पुलिस भी यहाँ पे नहीं आई थी, पुलिस भी आप लोगों के आने के बाद में यहाँ पे आई है। तो दोस्तों इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक। वो उसका लड़के का चाचा और मौसा भी है, उसे पता लगी है कि उसे भी गिरफ्तार किया गया है। हाँ, मौसा भी है और चाचा भी है, पुलिस द्वारा भी दी गई है। उन्होंने बताया कि एक गिरफ्तारी और हो गई है, जो उनके चाचा हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रात। प्रमोद, विनोद नाम है। हाँ, तो वो मुझे मिले थे, उनसे भी बात हुई थी, मिले थे मुझे उस टाइम पे, वहीं थे वो भी। हाँ, उन्हें सबको पता है, वो सब पता है उनको, कोई ऐसा नहीं है कि भी उन्हें पता नहीं है। वो उनका पूरा परिवार एक ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है। और वो मौसा भी है और चाचा भी है। कल हाँ, मुझे एसीपी साहब ने बुलाया था कि आपकी उसकी वो करवाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं। तो उन्होंने वीडियो भी वहाँ पे बनाई थी,
और वहाँ पे देखने के लिए हम 10-12 यहाँ से गए थे, हमारे यहाँ से। ताला बंद था, ताला उन्होंने ही खुलवाया था, इस ईपी साहब ने उनको बुला के, उनके चाचे के लड़के को बुलाकर उन्हीं के सामने सारा ताला खुलवाया था। वो बता रहा था कि ये सामने जब लड़की गिरी थी तो ये हमने ही उठाई थी, वो तो बहुत बाद में आए थे। वो तो जो लड़की उन्होंने गिराई थी, उस लड़की को गिरने के बाद में तो लड़की चिल्लाई है, और चिल्लाने की जैसी आवाज आई है, मतलब गिरने की आवाज आई है, तो उसने सामने वाले ने उन्हें उठाया। वो काफी देर बाद आए हैं। हाँ, आज अस्थि भी जाके गंगा जी में प्रवाहित की हैं, और घर पे हवन टाइप भी होता। आज से घर में खाना पीना शुरू बन जाएगा, मतलब अब से पहले नहाना धोना खाना पीना नहीं था घर में। तो वो लगे, अब उनके बारे में पुलिस से कार्रवाई की मांग है कि कार्रवाई उन पे ज़्यादा जल्दी से जल्दी की जाए। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। इसमें तो पूरा रोल इनका है, मदर है, उसकी ननद है, ये तो मैन होती हैं ऐसे उसमें जो टॉर्चर, वो तो ननद और वही करती है ज़्यादा, मदर। ये तो पूरा घर इन्वॉल्व है इसमें, कोई ऐसा वो नहीं है। जो नाम लिखे हमने एक सिस्टर उसकी छोड़ दी है इसी वजह से कि हमें लगा कि ये इन्वॉल्व नहीं है। पूरा घर मनोज के हैंड पे चलता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमने कोई जानबूझ के किसी के उनके नाम लिखवाए हैं, या हमें किसी से कोई वो नहीं है। सास भी फरार है, ननद भी फरार है, एक छोटा भाई भी फरार है उसका। नहीं, वो बराबर टॉर्चर कर रही है भाई साहब, बराबर टॉर्चर कर रही है। अस्पताल में तो ये, बाकी टॉर्चर तो कर रही है, फोन पे भी टॉर्चर कर रही है लड़की को। और लड़की का जो फोन है वो कोई उसे यूज भी कर रहा है, और पता नहीं लग रही फोन है किसके पास। नहीं, हमें नहीं मिला लड़की का फोन। अगर हम देखते हैं स्विच ऑफ जाता है, बाकी थोड़ी देर में कोई खोलता है और उससे आईडी भी डालता है कुछ ना कुछ। हाँ, उस पे आईफोन था लड़की पे। हाँ, नहीं, हमको नहीं मिला है अभी, बिल्कुल पुलिस के पास भी नहीं है, और पुलिस उसे अभी ढूंढ भी नहीं पाई है। कई बार हमने बोल भी दिया एसीपी साहब से, अभी हमने मैसेज भी किया कि ये बेटी का फोन जो इसका पता करो। हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। उसे 1 सेकंड के लिए खोलते हैं, कुछ ना कुछ डाल के, और उसे बंद कर देते हैं। अब ये पता नहीं लग रहा कौन है वो। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आक्रोश है पब्लिक में भी और क्षेत्र में भी, ये कोई ऐसी वो नहीं है। बाकी आप हमारा हाल तो देख ही रहे हैं, जो भी है आपके सामने है। देखो, सरकार से तो यही अपील है कि कठोर से कठोर जो भी सजा हो उनके लिए, ऐसे भक्षकों को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ऐसे इन्हें छोड़ोगे तो आगे, आज दीपिका की वो हुई है, कल कोई और दीपिका पैदा हो जाएगी, जो कि उसके लिए बहुत ही आगे ये बढ़ते ही रहेंगे। ऐसे भक्षकों को मिटा देना चाहिए, और जरूर मिटा देना चाहिए। वो एक भूमाफिया भी है, एक राजनीति से भी प्रेरित है, और दबंग टाइप का। वो हमको बहुत बाद में पता लगी, हम उस टाइप के आदमी नहीं है। जनप्रतिनिधि जो है यहाँ के, वो भी नहीं मिले आ रहे। क्या जनप्रतिनिधि जो एमएलए हैं, अभी विधायक, उनका बेटा दाग पे आया था, वो बाहर है विधायक साहब। बाकी उनका बेटा दाग पे आया था। बेटा उनका जो है, सांसद जी से भी बात हो रही है, और हमारे नरेंद्र भाटी जी मंत्री जी, वो कल यहाँ पे आए थे, उनसे भी बात चल रही है। उनकी ओर से कोई किसी तरह की वो नहीं है, वो पूरी हेल्प का आश्वासन दे रहे हैं। जो भी होगा वो दिया जाएगा, करा जाएगा। बाकी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी आवाज जाती हो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाती हो, तो ऐसे भक्षकों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, जो भी सजा बहुत ही वो होनी चाहिए। हाँ, फांसी तक की सजा भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की भी।
वो उसका लड़के का चाचा और मौसा भी है। उसे पता लगी है कि उसे भी गिरफ्तार किया गया है। हाँ, मौसा भी है और चाचा भी है। पुलिस द्वारा भी दी गई है। उन्होंने बताया कि एक गिरफ्तारी और हो गई है, जो उनके चाचा हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया रात। प्रमोद, विनोद नाम है। हाँ, तो वो मुझे मिले थे, उनसे भी बात हुई थी, मिले थे मुझे उस टाइम पे, वहीं थे वो भी। हाँ, उन्हें सबको पता है, वो सब पता है उनको, कोई ऐसा नहीं है कि भी उन्हें पता नहीं है। वो उनका पूरा परिवार एक ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग है। और वो मौसा भी है और चाचा भी है। कल हाँ, मुझे एसीपी साहब ने बुलाया था। उसकी हत्या नहीं है, उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला। मेरी बहन के शरीर पे इतने निशान है ना, इतने निशान है कि मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। मेरी रात 11 बजे ही बात हुई थी उससे। बस यही कह रही थी मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कही कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। कोई परेशानी थी तो हम ले आते अपनी बेटी को, हमें बता देते, हम अपने घर में रख लेते। मेरी बहन को मारा ना है। मेरी बहन को तो उन जल्लादों ने बिल्कुल बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया। वो करवा चौथ से पहले से ही बताती थी कि अब ये लोग मुझे टॉन्टिंग बाजी करते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये चीज नहीं आई, ये चीज नहीं लेके आई, शादी में ये नहीं किया, वो नहीं किया। ये कहते थे अरे हमने तो लड़की देखी थी वरना वो हमारी औकात के नहीं थे। अरे हमने तो ये देखा था, अरे लड़की देखी थी तो उसे रखते तो सही। अरे मेरा फूल सी बहन को मार दिया। मेरी बहन कहाँ से वापिस आएगी? कई लोग के नाम है उसे एफआईआर में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इस तरीके की अभी कोई बहुत बड़ी ये कोई कार्रवाई नहीं है। ये क्या ही गिरफ्तार करके क्या ही कर लिया? भेज दिया, उनसे कोई रिमांड नहीं करी ना कुछ। वो थोड़े दिन में जमानत करके बाहर आ जाएंगे, फिर यही दरिंदे यहीं घूमेंगे। ना किसी सासू को पकड़ा है, ना नंद को पकड़ा है। कहाँ है सब पूरे उसमें, सब पूरे मुजरिम है। लड़का वो पहले ठीक था, लेकिन अब उसकी भी हरकतें दिन पे दिन बदलती जा रही थी। वो भी अपने परिवार के साथ कि मुझे तो फॉर्च्यूनर के रिश्ते आते थे, यहाँ से ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे फॉर्च्यूनर ही चाहिए थी, कहीं और से शादी कर लेते। हमारे यहाँ रिश्ता क्यों मांगा था? हमारी अपनी घर में रहती, कम से कम जिंदा तो होती हमारे बीच में आज। मुझे उसका एनकाउंटर चाहिए। एनकाउंटर चाहिए बिल्कुल। एनकाउंटर चाहिए मुझे भी। जिसे देखो प्रदेश में इतनी सख्त सरकार है, अगर इस सरकार में भी चीजें ऐसी रहेंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। जो लड़की की बहन है, क्या वो शादीशुदा है कि वही घर में रहती है? एक कुंवारी है, वो भी उसका पूरा हाथ है। झगड़ा करके वहीं पे है, अपने मतलब मायके में है। और वो उस टाइम पे दोनों साथ थी वहाँ पे, बिल्कुल साथ में। जिस तरीके से शरीर पे चोट निशान देखे गए हैं, मतलब वो नॉर्मल नहीं है, वो निशान कोई ऐसे नहीं है। अगर देखो कोई कूदता भी है, अभी बात भी हुई थी, पुलिस के एक अधिकारी से भी बात हुई है, उनसे भी हर एंगल पे हमने पूछा है कि भाई आप बताइए कि क्योंकि चोट के निशान देखो, अगर कोई गिरेगा भी तो मतलब कोई एक साइड डैमेज होगी और वो फ्रैक्चर होंगे, फ्रैक्चर बॉडी में नहीं है उसके। मतलब इस साइड में भी चीज़ें हैं, इस साइड में भी मतलब बहुत नील के निशान है, जैसे किसी चीज़ से मतलब पकड़ के और बुरी तरीके से पीटा हो। उसके ये वाले हिस्से पे बहुत अच्छे तगड़े निशान हैं, ठीक है। पेट, उसके पेट में इतना एक छेद है, मतलब कोई या तो बुलेट मतलब गोली मारी गई है
अभी वो तो देखो सब उसमें आएगा कि भाई क्या है, या कोई नुकीला धारदार कोई हथियार यहाँ पे मतलब इसमें डाला गया है, जिससे मतलब एक बहुत बड़ा जख्म है यहाँ पे, ठीक है। पैरों में निशान है, दोनों पैरों में निशान है, और आपका जो है यहाँ पे सर में बहुत गहरी चोट है, जिससे उसके मतलब कान वान में भी और ये नाक से और इनसे मुंह पूरा मतलब खून वगैरह। अगर कहीं मतलब वो गिरती अपनी मर्जी से तो उसको ना मतलब फ्रैक्चर्स आते, ठीक है, और वो चेहरा वगैरह भी पूरा डैमेज होता, ठीक है। तो वो बिल्कुल चेहरा भी साफ बिल्कुल कोई, लेकिन और बॉडी पे पूरी हर जगह पे निशान है। तो ये मतलब ये वो लोग बता रहे हैं, हमें तो ये पता भी नहीं है ना वो गिरी है नहीं गिरी है, जो हम तो चोटों के हिसाब से कह रहे हैं। वो तो बिल्कुल उन्होंने पहले उसको तरीके से बहुत टॉर्चर करा है, मारा पीटा है, उसके सारे ऑर्गन्स जो है ना मतलब जो उन्होंने मेरे को बताया अधिकारी ने कि किडनी, लीवर, स्टेटाइन ये सब बिल्कुल फुल डैमेज हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने ये भी बताया कि ये इस तरीके से नहीं हो सकता कि मतलब ये उन्होंने कोई लात घूसे या जैसे घुटना मतलब पेट पे मारा हो या कुछ भी इस तरीके से कुछ करा था, तब ये जाके मतलब इतनी चोट होती है। सारे ऑर्गन एक साथ फेल नहीं होते हैं सर। और लोगों की गिरफ्तारी मैं तो करूँगा नहीं, पुलिस करेगी, पुलिस की कार्रवाई है। बातचीत हो रही है, लेकिन देखो सर बातचीत पुलिस का आप भी जानते हैं कि वो हम बातचीत से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इसमें रिजल्ट चाहिए, हमें सभी को बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई चाहिए। और इन लोगों ने ना ये मतलब एक दरिंदगी करी है, इतनी प्यारी बच्ची, इतनी सुंदर, उनके पूरे ख़ानदान में नहीं होगी, पूरे मैं कह रहा हूँ हमारे 2-4 गाँवों में ना कोई बेचारी 2-4 इतनी सुंदर लड़कियाँ होंगी, इतनी प्यारी बच्ची वो, ठीक है। और इतना घिनौना काम उन्होंने कर दिया। हमारी बच्ची हमें ऐसे ही मतलब बोल देते भैया तुम इसको लेके चलो, हम हाथ जोड़ के लेके आ जाते, ठीक है। लेकिन बहुत गंदा काम कर दिया, बहुत गंदा। और ये समाज के लिए तो इतना गंदा है कि भाई मत, बेटियों की शादी मत करो भाई, अपने घर रखो, फ्रीडम से रखो, मत करो शादियाँ यार, कुछ नहीं हो रहा। वह जो कितनी खुशियाँ हमने कहाँ से कर्ज पानी लेके यार रिश्तेदारों से भी चीज़ें कर करके हमने इतनी अच्छी शादी करी कि मतलब समाज में अच्छे तरीके से, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेटी इतनी सुंदर, क्या फ़ायदा, पढ़ाई उसने BA BEd कर रखी थी, कोई अनपढ़ गवार थोड़ी थी, हर चीज़ में मतलब वहाँ का उसका कोई तालमेल ही नहीं था। लेकिन बस हमने भी सोचा कि ठीक है घर ठीक है, प्रॉपर्टी ठीक है। अभी उसका पता चल रहा है कि उसकी तो प्रॉपर्टियाँ भी अवैध हैं, उसने गवर्नमेंट ज़मीन पे कर रखा है, हमें नहीं पता चला उस टाइम पे। तो मतलब वहाँ पे पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो अब सामने आ रहा है। उसका पिता जो मतलब ससुर है वो प्रॉपर्टी का काम करता है। अब हमें ज़्यादा पता चल रहा है, क्योंकि देखो जब चीज़ें सही होती हैं नहीं ये छुपाई जाती हैं चीज़ें। अभी जाके सब पता चल रहा है उसने मतलब गवर्नमेंट ज़मीन पे, कब्रिस्तान की ज़मीन पे स्कूल भी बना रखा है, ठीक है। और भी मतलब उसका प्लॉटिंग में भी लोगों के साथ गलत रवैया रहा है, रोज़ के मारपीट के उसके झगड़े, मतलब वहाँ पे थाने वाले खुद बता रहे कि इससे तंग आ चुके हैं हम, ये तो इसका रोज़ का काम है, ठीक है। तो मतलब एक सातिर टाइप का आदमी है, चीज़ें करने से हम तो देखो हमें आज तक ये थाना तहसील और ये चीज़ें बड़ी दूर है हमसे, हम तो बिल्कुल सभ्य परिवार, हमने ये चीज़ें सोची भी नहीं है आज तक, ठीक है। उसका रोज़ का काम, उसको रास्ते भी पता है, उसने जो चीज़ें क्लियर करी हैं, जो एकदम से पेश हुआ है जाके, वो कोई आम आदमी नहीं कर। आम आदमी तो डर के भागेगा, पहले पुलिस से दुबकेगा। सर हत्याकांड है, सरासर हत्याकांड है। मतलब आप उसकी बॉडी पे निशान में हम आपको ना फोटोज़ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आप निष्पक्ष होकर दिखाइए। हम कोई देखो ये रोना धोना कोई भी कर लेगा ऑन कैमरा, लेकिन आप ना साक्ष्य पे जाइए, पूरा उसकी बॉडी पे इतने तरीके के निशान है कि आप खुद मतलब रो पड़ोगे। सर आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है, मेरी तो बेटी है, ठीक है ना, आप खुद रो पड़ोगे, इतने निशान है उस बेटी के शरीर पे, चारों तरफ से उसको इतनी तरीके से टॉर्चर करा गया है। सरकार से तो देखो इस टाइम पे उत्तर प्रदेश में और देश में मतलब दो ऐसे लोग बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी मतलब एक ऐसे नेता हैं कि जो सच में इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कैसे भी करके ये वहाँ पहुँचा देना प्लीज़। योगी जी हाथ जोड़ के मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे दरिंदों को सख्त से सख्त मतलब बिल्कुल ख़त्म करा जाए। इसको घर जायदाद से, इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टियों पे, और इसका एनकाउंटर होना चाहिए इस आदमी का। मतलब
ये समाज के लिए, देश प्रदेश के लिए इतनी घिनौनी चीज़ है कि आप क्या ही कर सकते हो। आधे घंटे में बेटी को मार दिया इन्होंने। मेरे भाई वहाँ से 11:30 तो वहाँ से घर आए हैं, ठीक है, और 12 साढ़े 12 घर पहुँचे हैं, लगभग 1 घंटे का रास्ता है। और वहाँ से आते ही वो बस कपड़े ही चेंज कर रहे होंगे और एकदम से फ़ोन आ गया। मतलब एकदम से क्या हो गया ऐसा? अगर कोई बात भी दोबारा से फ़ोन करके बुला लेते, भैया अपनी बेटी ले जाइए। मतलब आधे घंटे में वो उसको डेड कर दिया और हमें झूठ बोल के ये कि मतलब आप शारदा में आ जाइए, बेटी गिर गई है, छत से गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल। जबकि उनके घर से 2 मिनट के रास्ते पे यथार्थ बिसरक है, ठीक है, वहाँ क्यों नहीं लेके गए? ठीक है, शारदा तो बहुत दूर है उनके घर से, ठीक है। तो अगर उनको इतनी वो होनी चाहिए थी चिंता, तो भाई एक फर्स्ट ट्रीटमेंट तो जल्दी नज़दीक जगह पे होता है, तो यथार्थ में क्यों नहीं ले गए? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें प्री प्लान है, उन्होंने सोच समझ के चीज़ें करी हैं। ये आप खुद समझ सकते हो, देखो जो चीज़ें हैं। मेरी लाडू, अरे मेरी है बहुत नो कह भाई मम्मी मैं बहुत दुखी हूँ, बेटी मैं कहा करूँ, भेजते भी न है तो है मम्मी मोए बहुत दुखी राख हैं। मेरी लाडू, अरे मेरी है सारे दिन काम करवावे, मेरी लाडो 2 परिवारन की रोटी बनवावे, दूसरे घर की भी और अपनी भी। मेरी लाडो, ओ मेरे लाड, मेरी ये बड़े दुख है, मेरे ये तो दुख है। नो कह रही मम्मी फॉर्चूनर मांग रही हैं, बेटी मैं कहाँ तक दूंगी, अब तो मैंने तेरो ब्याह करो। न्यू कह रही मम्मी उन्हें तो फॉर्चूनर चाहिए। मेरी बेटी मैं कैसे करूं, देखूंगी, मैं कुछ ना कुछ तो करूंगी, देखूंगी तो दूंगी, तू चुप लगाई जा। मम्मी वो बहुत दुखी कर रही है ये। अरे मैं तो जब ही मंगा लेती, मो ऐसी पता होती तो कि ये मारेंगे तो है। मेरी लाडू तू तो जब भी न आई हाँ को, अरे इतने बड़े बड़े दुख उठाए। अब क्या चाहती, किस तरीके से कार्रवाई हुई इन लोग के ऊपर, जितने लोग? अरे मेरी बेटी इंसाफ मिलना चाहिए, अरे मेरी बेटी को इंसाफ दे दो।